वर्ल्ड टीबी डे के मौके पे प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे और वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया। अपने संबोधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में बटन दबाकर वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला का शिलान्यास समेत क्षय रोग उन्मूलन से जुड़ी कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने टीबी हारेगा भारत जीतेगा का नारा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, साल 2025 तक भारत से टीबी को जड़ मूल से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मोदी ने कहा कि टीबी की रोकथाम से जुड़ी 80% दवाएं आज भारत में ही बन रही हैं। उन्होंने कहा, टीबी की रोकथाम के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। मोदी ने कहा, टीबी को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है। गांव में टीबी को लेकर ढेरों जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और आज इस मेजबानी समिट की भी मेजबानी भारत कर रहा है, जिसमें टीबी की रोकथाम की परियोजनाओं के साथ आज प्रधानमंत्री ने ये कार्यक्रम रखा और इस दौरान कई चीजों का जायजा लिया। किस तरह से टीबी की रोकथाम के लिए भारत में काम चल रहा है, 80% दवाइयां भारत में ही बन रही हैं, उसके बारे में बात की। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और वाराणसी में मोदी की जय जयकार होने लगी। उन्होंने जिस तरह से कई योजनाओं का मूल्यांकन किया और कई योजनाओं की सौगात देशवासियों को दी, वो हम आपको दिखा रहे हैं। टीबी हारेगा भारत जीतेगा, प्रधानमंत्री ने इसका नारा लगाया और इसी के साथ जो लोग प्रधानमंत्री के साथ जुड़ रहे थे उन्होंने भी इस नारे को दोहराया। टीबी को इस देश से हराना है और इसके लिए कई स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। जिस तरह से दवाइयां 80% दवाइयां यहां पर भारत में ही बन रही हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। साथ ही टीबी को हराने के लिए और कई कार्यक्रम यहां पर रखे गए जिससे मैसेज दिया जा सके कि टीबी अब भारत में ना रहे। शुरुआत करने वाले हैं और इसके बाद में पहुंचेंगे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां पर 1780 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। प्रधानमंत्री का आगमन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीबी की रोकथाम से जुड़ी 80% दवाएं आज भारत में हैं और उन्होंने कहा कि टीबी की रोकथाम के लिए जन भागीदारी की जरूरत है। वो चाहते हैं कि लोग इस रोकथाम में उनके साथ जुड़े और लोगों की भागीदारी से टीबी को बिल्कुल भारत में खत्म कर दिया जाए। मोदी ने कहा, टीबी को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है। तो वाराणसी से हमारे साथ कुमार अभिषेक इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो टीबी की रोकथाम के लिए बातें कही उसमें क्या खास रहा। कुमार अभिषेक, आप हमें बताइए कि प्रधानमंत्री के भाषण में आज क्या खास बातें रही, उन्होंने किस तरह का मैसेज दिया, लोगों से किस तरह से जुड़े। देखिए, प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम तकरीबन घंटे भर चला और वन वर्ल्ड टीबी के नाम से, यानी कि दुनिया में जो क्षय रोग है, टीबी का रोग है, इससे लड़ने, इससे मुक्ति का के लिए ये जो कार्यक्रम था, इसे बनारस में रखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने देश की इस बात के लिए भी तारीफ की कि इस वक्त जो अपना देश है टीबी से बहुत ही बेहतर तरीके से लड़ रहा है और इसके उन्मूलन को लगभग के लक्ष्य को इसने लगभग पूरा किया है। लेकिन दुनिया भर में अभी भी इस रोग से जूझने वाले लोग हैं और देश इस वक्त 80% से ज्यादा जो इसकी ज़रूरतें हैं वो देश खुद पूरा करता है, यहाँ तक कि दुनिया को भी मदद करता है। तकरीबन 10 देशों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो आए हुए थे और सैकड़ों की तादाद में जो प्रतिनिधि हैं, खासकर जो लोग क्षय उन्मूलन यानी कि टीबी रोग उन्मूलन से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को आज प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। वाराणसी में दुनिया भर से क्षय रोगों से लड़ने वाले, जूझने वाले जो प्रतिनिधि हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, यहाँ तक कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऐसे लोगों का ये सम्मेलन
वाराणसी में बुलाया गया था और प्रधानमंत्री ने इसमें बखूबी अपनी बातें रखी हैं। मैं थोड़ा बता दूं कि इस वक्त प्रधानमंत्री पहुंचे हैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय, जो संस्कृत विश्वविद्यालय, इसके ग्राउंड में। लोगों से ये जो ग्राउंड है इस वक्त खचाखच भरा हुआ है, लेकिन ठीक इसके बैकयार्ड में प्रधानमंत्री एक मीटिंग ले रहे हैं, स्वस्थ दृष्टि और स्वच्छ वाराणसी। ऐसे लोगों को जिनको आंखों से दिखता नहीं था, जिन्हें मोतियाबिंद की शिकायत थी, ऐसे हजारों ऑपरेशन गरीबों के कराए गए हैं। उन्हें यहां से चित्रकूट भेजा गया है इस इलाके के लोगों को, और वहां मुफ्त में जो ऑपरेशन हुए, ऐसी महिलाओं से, ऐसे लोगों से माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद हैं, और उनके अनुभव को, उनके एक्सपीरियंस को इस वक्त प्रधानमंत्री सुन रहे हैं। जी कुमार अभिषेक, आज का दिन काशी के लिए बेहद खास है, किसी त्योहार से कम नहीं है। एक तो चैत्र नवरात्र का पावन मौका, और ऊपर से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो 1800 करोड़ योजनाओं का जो है वो तोहफा दिया है काशी को, तो अपने आप में एक खास बात है। तो आगे के कार्यक्रम क्या है? आपके पीछे जो भीड़ है उससे देखिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तादाद में जो है वो लोग वहां मौजूद है प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए। देखिए, हजारों की तादाद में उनके समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, आम लोग मौजूद हैं। कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी मंच पर आएंगे और यहां पर 1780 करोड़, लगभग 1800 करोड़ का जो विकास परियोजनाओं का शिलान्यास है वो प्रधानमंत्री करेंगे। और उसमें सबसे अहम जो है प्रोजेक्ट वो है यात्री रोपवे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसका एक शिलान्यास करेंगे। और ये कैंट स्टेशन से लेकर गदौलिया चौक तक हवा में ये रोपवे होगा, जो कि यात्रियों के लिए, जो कि श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक होगा। सबको मालूम है कि वाराणसी की गलियां, वाराणसी की सड़कें संकरी हैं, और यहां पर अब जो काशी कॉरिडोर बनने के बाद की जो भीड़ है वो अभूतपूर्व है। करोड़ों लोगों की मौजूदगी होती है एक महीने में यहां पर। ऐसी स्थिति में जो यातायात है उस पर दबाव है, ट्रैफिक पर दबाव है, सड़कें संकरी हैं। तो अब जो यात्री रोपवे है उसका शिलान्यास होने जा रहा है। जी कुमार, इस बात के बारे में भी हमें और जानकारी प्राप्त हुई। पता चला कि रोपवे के निर्माण में 644 करोड़ का खर्च आने वाला है, और रोपवे से कैंट से गदौलिया की दूरी महज 16 मिनट में पूरी हो जाएगी। और कुछ खास जानकारी आप इस बारे में हमें दें। बिल्कुल, ये 3.8 यानी कि लगभग 4 किलोमीटर का ये रोपवे है, और जो आज 1800 करोड़ की जो ये परियोजना है उसमें अकेले लगभग 644 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है वो इस रोपवे पर जाने वाला है। और जो प्रशासन है, खास करके वाराणसी प्रशासन है, उसे उम्मीद है कि जो श्रद्धालुओं का एक बोझ जो ट्रैफिक पर होता है, उसे ये जो यात्री रोपवे है वो इसे पूरा करने में सक्षम होगा। आपको एक बात और बता दें कि दुनिया में इस वक्त शहरों के बीच में रोपवे सिर्फ 3 शहरों में चलता है। तीसरा शहर होगा वाराणसी, जहां इसकी सुविधा लाई जा रही है। 2026 में यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा, और तब तक माना यह जा रहा है कि 1 महीने में कई करोड़ जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो बनारस में हुआ करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है वाराणसी के लिए, खास करके जहां मेट्रो नहीं है, जहां दूसरे संसाधन नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ पतली सड़कें हैं, संकरी गलियां हैं। जी कुमार अभिषेक, शहर में तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।